आज से अरबों वर्ष पहले, जब ब्रह्मांड का अस्तित्व न था, जब समय भी जन्मा नहीं था और शून्य भी मौन था, माता ने तो मुझे सृष्टि के निर्माण का कार्यभार सौंप दिया, परंतु शुरुआत कहां से करूं ये नहीं बताया। हे माते आदिशक्ति, कृपया मेरी सहायता करें। कृपया मुझे सृजन का मार्ग दिखाइए मां। पुत्र ब्रह्मा, सदैव तुम्हारे मार्गदर्शन हेतु मैंने यह ज्ञानात्मक महाअवतार धारण किया है, जो कि निरंतर तुम्हें श्रेष्ठ मार्ग प्रशस्त करते हुए सृष्टि का उद्धार करेगी। तुम निर्माण करोगे और यह उसमें चेतना का संचार करेगी। यह केवल मात्र मेरा अवतार नहीं, अपितु मेरा ही ज्ञानात्मक विधा स्वरूप है। और अब से मेरी यह दिव्य ज्ञानात्मक शक्ति सरस्वती के नाम से जानी जाएगी। हे महाविद्या, जब चारों ओर केवल शून्य मात्र है, तब बताइए सृष्टि का आरंभ किस बिंदु से करूं? हे चतुर्मुख, जब तक सृष्टि को धारण करने वाला आधार स्थापित न हो, तब तक निर्माण केवल विचार है, सत्य नहीं। आधार के बिना सृजन असंभव है। हे महाविद्या, मेरे हाथों में सृजन है, परंतु सृष्टि का मूल आधार स्थापित करने की सामर्थ्य मुझ में नहीं। अवश्य, इस कार्य की अधिकारी केवल मात्र मातेश्वरी आदि शक्ति ही हैं, और अब हमें बिना विलंब किए उनकी आराधना करनी होगी। तत्पश्चात सृष्टि आधार हेतु देवी सरस्वती एवं ब्रह्मदेव ने एक स्वर होकर आदि शक्ति की आराधना प्रारंभ की। हे पुत्र ब्रह्मा, मैंने संपूर्ण भुवन, सृष्टि, आकाश, दिशा, काल आधार की स्थापना कर दी है। अब तुम अपने सृजन कार्य का शुभारंभ कर सकते हो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जिसके पश्चात ब्रह्मदेव ने सृष्टि का निर्माण आरंभ कर दिया। हे देवी सरस्वती, सृजन की रूपरेखा पूरी तरह से तैयार है। अब आपकी बारी है। तो हे वाग्देवी सरस्वती, ये रही मां आदिशक्ति द्वारा संकल्पित सृष्टि, और अब मैं आपको उस दिव्य लोक की ओर ले चलता हूं जिसे सृष्टि निर्माण के साथ ही मैंने रचा है, जिसे आप सत्यलोक कह सकती हैं। इतना कहते ही ब्रह्मदेव देवी सरस्वती के संग सत्यलोक यानी कि ब्रह्मलोक की ओर चल पड़े।
ब्रह्मलोक में विराजमान होने के पश्चात ब्रह्मदेव ने देवी सरस्वती से सृष्टि को आगे बढ़ाने का मार्ग पूछा, जिसपे देवी सरस्वती ने ब्रह्मदेव को सर्वप्रथम 10 प्रजापतियों को उत्पन्न करने का मार्ग सुझाया, जिसके पश्चात ब्रह्मदेव ने उन 10 प्रजापतियों को उत्पन्न किया, जिनके माध्यम से कालांतर में आगे चलकर अनेकों देव, गंधर्व, ऋषि, असुर एवं अन्य जीव जातियां उत्पन्न हुई और इसी क्रम में सृष्टि अपने पूर्ण स्वरूप को प्राप्त होने लगी। परंतु अभी भी सृष्टि में ज्ञान, वाणी एवं ध्वनि उत्पन्न करना शेष रह गया था, जिसके पश्चात देवी सरस्वती के प्रभाव से ब्रह्मदेव के हृदय में एक दिव्य ज्ञान प्रकट हुआ। तत्पश्चात ब्रह्मदेव ने उस दिव्य ज्ञान को ध्वनि देने का कार्य देवी सरस्वती के माध्यम से आरंभ किया। माता सरस्वती ने उस ज्ञान को शब्द, ध्वनि और छंद का स्वरूप प्रदान किया, जिसे ऋषियों ने श्रुति के रूप में सुनकर अपने हृदय और मस्तिष्क में धारण किया, और वही दिव्य ज्ञान वेद कहलाया। वेद 4 स्वरूपों में प्रकट हुए। ऋग्वेद, जिसमें देवताओं की स्तुति, ब्रह्मांडीय शक्तियों का आवाहन और दिव्य आर्चाएं समाहित थीं। यजुर्वेद, जिसमें यज्ञ, हवन और कर्मकांड की विधियां थीं, जिनके माध्यम से मनुष्य और देवताओं के बीच सेतु स्थापित हुआ। सामवेद, जो स्वर, संगीत और नाद से परिपूर्ण था, जिसमें मंत्र गेय होकर आत्मा को स्पर्श करते थे। और अथर्ववेद, जिसमें गृहस्थ जीवन, चिकित्सा, समाज, आचार विचार और मानव जीवन के दैनिक संघर्षों का समाधान निहित था। हे देवी सरस्वती, अरबों वर्ष पूर्व आपके दिव्य ज्ञान से ही सृष्टि की रचना संभव हो सकी थी। आपने देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों को वाणी, विवेक और चेतना का वरदान दिया। संस्कृत भाषा, वर्णमाला और व्याकरण की रचना कर आपने वेदों के संरक्षण और अध्ययन का मार्ग प्रशस्त किया। आपने ही संगीत, स्वर, ताल और वीणा का दिव्य ज्ञान प्रदान किया, जिससे सृष्टि में सौंदर्य, लय और संतुलन का संचार हुआ। ऋषियों को तप और साधना के पथ पर मार्गदर्शन देकर वेदों के ज्ञान को उनके हृदय तक पहुंचाया और धर्म, कर्म तथा मोक्ष के मार्ग को स्पष्ट और आलोकित किया। और आपके इन्हीं महान कार्यों के कारण मैं आपको एक दिव्य भेंट अर्पित करना चाहता हूं। कृपया करुणा सहित इस भेंट को स्वीकार करें। हे देवी, आप इस दिव्य हंस की सवारी कर पलक झपकते ही एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड तक सहजता से गमन कर सकती हैं। ये हंस विवेक, शुद्धता और सही गलत के सूक्ष्म भेद को स्पष्ट करने में समर्थ है, जो पूर्णतः आपके दिव्य गुणों और स्वरूप से मेल खाता है। समय काल यूं ही प्रवाहित होता रहा। सहस्त्रों वर्षों की धाराएं बीतती चली गईं और फिर वह क्षण आया जब ब्रह्मदेव के मन मस्तिष्क में देवी सरस्वती के प्रति प्रेम उमड़ पड़ा। वे निरंतर उन्हीं के चिंतन में लीन रहने लगे और उनकी दृष्टि मानो सृष्टि से हटकर केवल देवी सरस्वती पर ही केंद्रित हो गई। देवी सरस्वती जिस दिशा में भी जाती, ब्रह्मा अपने चतुर्मुख स्वरूप का लाभ उठाकर अपनी दृष्टि उन पर टिकाए रखते।
अपने सृजन कार्य से विमुख होकर वे प्रेम पूर्ण संवाद में लीन हो जाते। अंततः एक दिन इससे संतप्त होकर देवी सरस्वती ने चारों दिशाओं का त्याग किया और अपने लिए उनके ऊपर की दिशा में स्थान स्थापित कर लिया। जब देवी सरस्वती ने चारों दिशाओं से स्वयं को विरक्त कर लिया तो मेरे शब्द किस ओर जाएं? संवाद तो दूर, अब दृष्टि भी उन्हें खोजने में असमर्थ है। पर कोई बात नहीं, यदि चारों दिशाएं मौन हैं तो अब मुझे पांचवीं दिशा की ओर दृष्टि करना ही होगा। देवी सरस्वती, अब देखिए आपके ब्रह्मा का ये प्रेम। देवी सरस्वती, अब बहुत हो चुका। अरबों वर्षों से हम केवल सृष्टि पर सृष्टि का निर्माण करते आए हैं। अब वो क्षण आ पहुंचा है जब आप हमारे आलिंगन में समा जाएं, क्योंकि हम आपसे केवल प्रेम नहीं अपितु अनंत, असीम और परम प्रेम करते हैं। हे चतुर्मुख, यह आप नहीं अपितु आपका अभिमान बोल रहा है, जो अब आपके भीतर इतना बढ़ चुका है कि वह एक पांचवें मुख का रूप धारण कर चुका है। बताइए, आपने स्वयं को क्या बना लिया है? यह आसुरी वृत्ति आप जैसे महान त्रिदेव को शोभा नहीं देती। प्रेम केवल आलिंगन में सिमट जाना नहीं होता। प्रेम तो वह तप है जब दो चेतनाएं एकाग्र होकर ध्यानपूर्वक सृष्टि के शुभ कार्य में संलग्न हों, और विशेषकर तब जब आपके कंधों पर स्वयं सृष्टि निर्माण का कार्यभार हो। अद्भुत थी आपकी संवाद प्रस्तुति देवी, परंतु आप ये भूल रही नहीं है कि आपके समक्ष कोई साधारण देव नहीं, अपितु स्वयं ब्रह्मा खड़ा है, संपूर्ण सृष्टि का सृजनकर्ता और धारक। और मुझे न कहने का साहस इस समस्त ब्रह्मांड में वही कर सकता है जो या तो मूर्ख हो या फिर स्वयं को मुझसे भी ऊपर समझता हो। और देवी, इनमें से वैसे आप कौन हो? कृपया बताने का कष्ट करेंगे?